हेलो बच्चों, आपका PYQ सीरीज़ जो कि जेई मेंस का चल रहा है उसमें स्वागत है। आज हम उसका तीसरा लेक्चर करने वाले हैं जो कि कुछ काइनेमेटिक्स के और क्वेश्चन होंगे जो कि हमने लेक्चर 2 में कर चुके हैं कुछ क्वेश्चन। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन होंगे, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है कि दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हैं हैविंग मैग्नीट्यूड a एंड a/2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज, कितना होगा फाइंड करिए। चलिए, आपने निकाला होगा, मैं करता हूँ इसको। देखिए यहाँ पे दिया गया है तो मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, द परपेंडिकुलर टू ईच अदर मीन्स थीटा कितना होगा इसका 90 डिग्री है। ओके, एंड मैग्नीट्यूड कितना है a एंड a/2। देन r क्या हो जाएगा यहाँ पे, r हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा a², जो कि अगर इसके फार्मूले की बात करें तो हम इस टर्म नहीं लिखेंगे, होता है AB में लिख सकते हैं कि a² b² प्लस 2ab cos थीटा। हम लिखेंगे किसमें p लिखते हैं जिससे उससे मैच ना हो, p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। तो यहाँ पे क्या है, ये 90 है, ये 90 होगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा cos 90, ये टोटल आपका क्या होगा 0 होगा, आपका ये बचा। सेम इसमें क्या है, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड दिया गया है वो क्या है a/2 एंड a है, तो जहाँ हमने p² प्लस q² लिखा है वहीं पे क्या हो जाएगा, देखिए क्या चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा आपका दैट इज a² का मीन्स है a p² का a² प्लस a/2 का स्क्वायर मीन्स a²/4 ये होगा। अब दोनों को ऐड करिए, कितना हो जाएगा, दैट इज 4a² प्लस a², ये कितना हो जाएगा 5a² अपॉन 4। या इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि भाई a यहां से बाहर आ सकता है, a√5, भाई a² है ना, a√5 या 5√a अपॉन 2 होगा। 5 a रूट में 5 है, अपॉन में 2, ये आंसर होगा। कोई मैच कर रहा है, हाँ ये है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 2023 का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट में आया था 8 अप्रैल 2023 में, तो काफ़ी आसान है। चलिए अगला करिए, इसको करिए, थोड़ा मैं समय देता हूँ आपको 10 सेकंड का, प्रयास करिए एक बार, कोशिश करिए आ जाएगा आप। करिए इसको। यहाँ पे दिया गया इफ टू वेक्टर्स p इक्वल्स टू दिया i प्लस 2mj प्लस mk कैप, m ये आपके उसे कंपोनेंट है, एंड q क्या है 4i कैप माइनस 2j कैप एंड mk कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ द m। अगर दो वेक्टर हैं वो परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब क्या है, तो हम कह सकते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा, क्योंकि a डॉट b मीन्स मॉड a मॉड b कॉस थीटा होता है, और थीटा में अगर वहाँ पे 0 डिग्री है तो 1 होगा, 90 है तो 0 हो जाए, cos 90 की वैल्यू 0 होगी। इस कंडीशन पे हम ये बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे दो वेक्टर दिए गए हैं p एंड q, i प्लस 2mj प्लस mk कैप एंड 4i माइनस 2j प्लस mk कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ m कितना होगा। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज p डॉट q। अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करे कि p डॉट q क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो, इसका मतलब क्या है कि 0 एक ही कंडीशन में है। अब या हम कहें कि हाँ एक वेक्टर ही 0 है, ऐसा नहीं, ठीक है, लेकिन उन सब में उनके बीच में अगर वो वेक्टर नॉन जीरो हैं, उनके बीच का एंगल जो है कितना होना चाहिए, दैट इज 90 होगा तो हमेशा क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए, रखिए इसको, यहाँ पे हमारा p की वैल्यू जो दी गई है, यहाँ पे p कितना है, यहाँ पे i कैप प्लस 2mj कैप एंड mk कैप, ये होगा, ठीक है, एंड q इक्वल्स टू 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस mk कैप। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको किसी प्रकार का,
ये आपको नंबर दिया कि डॉट करना है बस, तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं इसको सब लोग, और आपने किया भी होगा कई बार। तो यहाँ पे P हो जाएगा आपका आई कैप प्लस 2m जे कैप प्लस m के कैप, 4i कैप 2j कैप प्लस m के कैप इक्वल्स टू 0 होगा। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, यही होंगे। तो बाकी सबके साथ 0 होता है क्योंकि 90 बनाएगा, सिर्फ सेम वेक्टर जो होंगे उसमें थीटा क्या होगा, 0 होगा, वही आपके बनाते हैं इसीलिए। तो ये कितना हो जाएगा, 4 आएगा यहाँ पे, देखिए i डॉट i दैट इज 4, यहाँ पे 2mj माइनस mj मतलब कितना हो जाएगा, -4m होगा ये भाई, 2m इंटू मल्टीप्लाई -2 से, मतलब माइनस आया, माइनस में 4m, यहाँ पे कितना होगा प्लस m स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 0। या मैं इसको और थोड़ा रीअरेंज करूँ तो रीअरेंज करने पे क्या होगा कि m स्क्वायर -4m एंड प्लस 4 होगा इक्वल्स टू 0। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, देखिए m-2, देखिए क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि m-2 का होल स्क्वायर, अरे अगर इसको ब्रेक करिए तो क्या हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर करिए, a स्क्वायर दैट इज m स्क्वायर, b स्क्वायर दैट इज 4 -2ab, a कितना है m है और b कितना है 2 है, तो 4m नहीं होगा, सेम यही आएगा। तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि भाई m-2 इक्वल्स टू क्या होगा 0, दैट इज m इक्वल्स टू कितना आ गया 2, यही आपको लाना था। ये भी क्वेश्चन कब आया है, 2023 का क्वेश्चन है। आंसर इसका कितना होगा, बी 2 आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 2, इसका आंसर कितना आएगा 2। ओके, आई होप आप क्लियर होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाँ इसको करिए, देखिए इसमें कुछ करना नहीं, आपको सिर्फ दिमाग लगा के बताना है आंसर। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, आपको थ्योरेटिकली आपको समझना है, बस आंसर देना है, कोई यहाँ लिखने की आवश्यकता कुछ भी नहीं। करिए इसको, 2022 में आया है ये, करिए इसको। ए जो कांस्टेंट वेक्टर क्वांटिटी इज, नहीं सॉरी, ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ, क्वांटिटी सच दैट मॉड ए, जो इसका मैग्नीट्यूड है वो क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर ए के लिए इन 4 ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। चलिए बताइए। देखिए चलिए आपने किया होगा। अगर मैं कहता हूं यहां पे दिया गया कि ए जो मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का, ए का मैग्नीट्यूड क्या है, ये दिया गया है आपको नॉन जीरो दिया गया है, नॉन जीरो, नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो कांस्टेंट। ए क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर ए, मीन्स अगर यहां पे पहला देखते हैं ए ऑप्शन क्या है कि ए डॉट ए ये क्या होगा, जीरो होगा। सोचिए अगर ए डॉट ए दिया गया है, यहां पे ए का ए के साथ डॉट लिया जा रहा है कि मतलब सेम वेक्टर है, मतलब कॉस क्या होगा वहां पे 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री होगा, तो कॉस 0 1 होगा। मतलब इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि मॉड ए का स्क्वायर है ये। अब ये सोचिए अगर हमारा ए ही जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है वो नॉन जीरो है तो उसका स्क्वायर 0 कैसे हो सकता, मतलब ये ऑप्शन आपका यहां से खत्म हो जाएगा, ये सही नहीं हो सकता। बाकी देखिए यहां पे दिया गया है, इसको देखते हैं, ए क्रॉस ए क्या दिया गया है, ए क्रॉस ए 0 होगा, क्या 0 होगा, चेक करिए। दो वेक्टर का सेम वेक्टर है, ए क्रॉस ए कर रहे हैं, मतलब इनका क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट होने पे क्या होता है,
दैट इज ए क्रॉस बी। अगर हम देखिए फार्मूला क्या होगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, एंड साथ में एन कैप, डायरेक्शन भी होता है एन कैप, क्योंकि क्रॉस हमेशा क्या देगा, वेक्टर देगा। तो हम चलिए वेक्टर की बात नहीं करते यहाँ पे, लेकिन ए क्रॉस ए करते हैं कि दो वेक्टर हैं, सेम वेक्टर हैं, तो जो साइन की वैल्यू होगी थीटा जो होगा 0 डिग्री होगा, और साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू, ये सही है। अच्छा बाकी देखिए क्या है, बी ऑप्शन देखिए, ये हमारा सी था ना, सी ऑप्शन है, और ये क्या है, ए ऑप्शन। सिमिलरली देखिए बी ऑप्शन क्या दिया गया है कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए क्या है, लेस देन 0। ठीक है, इसके विषय में ए क्रॉस ए लेस देन 0 ये नहीं हो सकता किसी तरीके से। ये 0 मतलब आपका 0 दिया गया है, लेस देन 0 कैसे हो सकता है, हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आएगा 0 ही आएगा, साइन 0 होगा इसमें भी। ए क्रॉस ए ग्रेटर देन 0 ये भी ऑप्शन नहीं, ये दोनों ऑप्शन ही इनवैलिड है। ये ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए कोई डाउट हो तो समझिए इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए इसको बताइए आप लोग, इसको करिए, बढ़िए कुछ समय देता हूं आपको, करके बताइए आंसर क्या होगा इसका। चलिए किया होगा आपने, दिया गया है ए वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद वाई एक्सिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज 2√3, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। देखिए यहाँ पे दिया गया कि एक वेक्टर हो जो कि एक्स वाई प्लेन, मैं बना लेता हूँ एक्स वाई प्लेन कैसा है, ये है एक्स और ये क्या है वाई प्लेन है, मान लेते हैं। और क्या दिया गया है, मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द वाई एक्सिस, ये कोई वेक्टर मान लेता हूँ, एक जनरल आर वेक्टर है, ठीक है, और ये कितना एंगल बनाता है 30 डिग्री, किससे, वाई एक्सिस से। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, जो इसका मैग्नीट्यूड है वाई कंपोनेंट में वो कितना है 2√3। मीन्स हम ये कह रहे हैं कि आर कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितना है 2√3 है। सही है, ये तो दिया है कि जो क्या दिया गया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज 2√3। निकालना क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, ये कितना होगा, आर साइन थीटा कितना होगा, और साइन कितना होगा, देखिए ये 30 है, ये कितना हो जाएगा आर साइन 30। चलिए पहले निकालते हैं आर कितना होगा यहाँ से। अच्छा यहाँ पर मैं इसको ये लिख सकता हूँ, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी √3/2, √3/2 होगा, और इक्वल्स टू कितना होगा 2√3, 2√3 होगा। तो यहाँ से आर जो आया आपका आया, आर जो आएगा वो कितना आएगा 4 आएगा यहाँ से। भाई यहाँ पे क्या है √3/2 होगा, यहाँ 2√3 होगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा आर इक्वल्स टू 4 आएगा, आर इक्वल्स टू 4। लेकिन अभी समझिए आप, यहां पे आपसे कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट, ये कितना हो जाएगा आर साइन 30, हमको ये निकालना है, ये निकालना है। आर हमको मालूम है कितना है, आर कितना है 4 है, और साइन 30 की वैल्यू सबको पता है कितना होगा 1/2, मतलब 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल,
यहाँ पे 2 आएगा, जो आपका आंसर आया वो कितना आएगा, कितना आएगा 2। आंसर आपका क्या आएगा 2। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो यहाँ कहेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर विल बी 2। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 2023 का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट में है, 15 अप्रैल का। अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं इसको, कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, 1-2 लाइन में आ जाएगा आपका। बस समझ की बात है, समझते रहिए तो आ जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 6 नंबर देखिए, यहां पे दिया है इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स सेटिस्फाइंग द रिलेशन ए डॉट बी, ये ए डॉट बी क्या इक्वल है ए क्रॉस बी के, देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी विल बी कितना होगा। ये आया 2021 के फर्स्ट शिफ्ट, जुलाई 20 जुलाई को है, हुआ था जो पेपर उसमें था। तो इसको करिए आप लोग, कुछ सेकंड वीडियो को पॉज करिए और करने का प्रयास करिए। करने का प्रयास करिए इसको। चलिए यहाँ पे दिया गया है ए एंड बी आर टू वेक्टर सेटिस्फाइंग द रिलेशन। कौन सा रिलेशन है आपका यहाँ पे, ए और बी हमारे दो वेक्टर हैं, ए एंड बी आर, ये क्या है टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स, तो यहाँ पे दिया गया है कि ए डॉट बी ये इक्वल है किसके, ए क्रॉस बी की। ए डॉट बी क्या है, ये इक्वल है ए क्रॉस बी की। अब यहाँ पे क्या होगा कि ए बी, ये इंप्लाई करेगा कि ए बी ये कितना होगा। अच्छा यहाँ पे देखिए जब ए क्रॉस बी करते हैं तो ए क्रॉस बी क्या आता है, ए क्रॉस बी सिंपल सा, तो हम करते हैं तो ए आएगा, ये हम जब सिंपल सा ए लिखेंगे बिना वेक्टर के तो मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर ए बी साइन थीटा एंड डायरेक्शन होगा एन का। ए बी साइन थीटा एन कैप होगा। या मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, यहाँ पे इसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करूँ तो क्या होगा, यही आपका यूनिट वेक्टर जो है वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी एंड साइन थीटा, यही हुआ। तो ये है मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये होगा। चलिए तो यहाँ पे आया हमारा ए बी साइन थीटा होगा, बी भी होगा ए बी साइन थीटा। यहाँ से ए बी कैंसिल होगा, साइन थीटा कितना हो, टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा कितना होगा 1 होगा, और थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 45 डिग्री होगा। मीन्स यहाँ पे थीटा कितना होगा 1 होगा, और यहाँ पे थीटा कितना 45 बता सकते हैं इसको। लेकिन आपसे यहाँ पे कह क्या रहे हैं, देन व्हाट विल बी दिस। चलिए तो इसको फाइंड करते हैं कितना आएगा ये। चलिए तो यहाँ पे आपसे कहा क्या जा रहा है, अगर ये ऐसा कंडीशन है, यहाँ पे हमें थीटा मिल गया है, थीटा कितना है 45 है, ये आपको मिल गया। देन आपको फाइंड करना है कि ए माइनस बी दो वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो ये निकालते हैं इसको, ए माइनस बी आपको दिया गया है और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इसको हम ऐसे ही निकालेंगे, दैट इज ये कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
माइनस में दिया है तो माइनस लगाएंगे यहाँ पे, माइनस 2ab एंड कॉस थीटा होगा। एंड कॉस यहाँ पे क्या है, कॉस की वैल्यू आपको दी हुई है, कॉस की वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस कितना होगा 45 होगा। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 रख दीजिए इसमें, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड कॉस 45 मतलब 1/√2। अच्छा √2 से यहाँ पे कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस √2ab होगा। तो ये आपका करेक्ट होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस √2ab। देखिए यही आपका आंसर होगा। कौन सा मैच कर रहा है देखिए इसमें से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √2ab माइनस में होगा तो ये वाला करेक्ट, ऑप्शन बी आपका करेक्ट। ए स्क्वायर देखिए यही आया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस √2ab होगा। चेक करिए इसको, थीटा 45 है, इसी का यूज किया है। आपको कंडीशन दी गई है इसमें कि ए डॉट बी क्या है, इक्वल है ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये आपको फाइंड करना है। तो बड़ा आसान होगा आपके लिए, तो ये आपने किया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम, इसको करिए आप, ट्राई करिए एक बार, ट्राई करिए इसको। देन टू वेक्टर्स p एंड q हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड्स इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ p प्लस q इज n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ p माइनस q, देन द एंगल बिटवीन p एंड q कितना होगा, इज द एंगल बिटवीन p एंड q क्या होगा। कंडीशन दी हुई है कि यहाँ पे दो वेक्टर हैं p एंड q हैं, हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड, मान लेते हैं कि इक्वल मैग्नीट्यूड यहाँ पे दिया गया, तो जब जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा हम करेंगे। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ p प्लस q, जो p प्लस का मैग्नीट्यूड है इज द n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ p माइनस q, ये आपको कंडीशन दी गई है। देन आपको इसी से फाइंड करना है p एंड q के बीच में एंगल कितना होगा। चलिए एक बार ट्राई करिए, ट्राई करिए, उसके बाद हम करते हैं। एक बार अटेम्प्ट जरूर किया करिए, उसके बाद वीडियो रोक के वहीं पे जब मैं बोलता हूं उस समय आप किया करिए। दो 2021 का क्वेश्चन है। चलिए देख यहाँ पे दिया क्या गया है आपको, दो वेक्टर हैं, मान लेते हैं p एंड, आपको नाम भी दिए गए हैं p एंड q, एंड हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड, मान लेते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड है, कितना है वो, कोई लेट्स सी x बोल देते हैं, कितना है, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, x के इक्वल है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ p प्लस q, जो p प्लस q है इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इज n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ p माइनस q, ये p माइनस q का n टाइम्स, मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ p प्लस q, इसका मैग्नीट्यूड इज n टाइम्स, ये n टाइम है द मैग्नीट्यूड ऑफ p माइनस q, मतलब ये कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। और एक दिया है दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा क्या है, इक्वल है, वो कितना है, x के इक्वल है, किसके इक्वल है, x के इक्वल है। ठीक है, चलिए आइए करते हैं इसको। इसको करते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि जो दोनों का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, p एंड q का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या इक्वल दिया गया है, वो कितना दिया गया है आपको, x के इक्वल। और यहाँ पे p प्लस q का जो मैग्नीट्यूड है
वो n टाइम है p माइनस क्यू। तो कौन ज़्यादा हुआ, p प्लस क्यू। आइए मैग्नीट्यूड निकालते हैं कितना होगा ये। इसको फाइन अगर लिखें हम तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq एंड कॉस, मान लेते हैं एंगल कितना है, थीटा। दिया तो है नहीं, मान लेते हैं कि वो थीटा यही निकालना है हमको। दूसरे में क्या होगा, सेम ऐसा यहाँ पे होगा कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा। चलिए, अब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, वो कितना होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। अब दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर दो भाई, स्क्वायर रूट दिया गया है, दोनों को स्क्वायर करिए, क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। देखिए आपको मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में करवा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ही सब जगह जब आपको आने लगेगा आप बड़ा आसानी से आप कर सकते हैं। तो मैं आपको ऐसे बताऊँगा नहीं कि शॉर्ट में बता के चला जाऊँ, तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से करते हैं आपके लिए। चलिए यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर है, यहाँ पे है, तो दोनों तरफ से x हम गायब कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे आएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा। क्या किया हमने, देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन लिया पूरे में से, और यहाँ पे क्या होगा 2x स्क्वायर होगा तो 2 आया, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लिया केवल 2 कॉस थीटा, और x इधर भी आएगा इधर भी आएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा। सेम देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ लेकिन एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर इधर भी लिया है हमने कॉमन, हम माइनस क्या होगा 2 एंड कॉस थीटा। चलिए अच्छा 2 भी यहाँ पे निकाल सकते हैं हम, 2 से निकालेंगे क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा होगा यहाँ पे, और इधर क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, एक तरफ करिए क्या होगा 2 कॉस थीटा। यहाँ पे एक चीज़ हमने गड़बड़ी कर दी ना हम लोगों ने, n की वैल्यू रखी है यहाँ पे, ये n टाइम्स है ना, इस n को तो हम लोग देखिए n होगा यहाँ, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ भी n होगा, यहाँ पे होगा आपका, जब स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे रखना होगा, n स्क्वायर का मल्टीप्लाई करिए कितना होगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 2n स्क्वायर होगा एंड माइनस 2n स्क्वायर कॉस थीटा। अब ये सही, चलिए एक तरफ करिए, जो कॉस वाले टर्म है कॉस उधर लेके जाइए, कितना होगा 2 कॉस थीटा, ये होगा उधर जाएगा माइनस में, अच्छा 2 तो हम निकाल ही सकते हैं अभी भी, 2 प्लस 2 कॉस थीटा लिखा हुआ है, इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा, ये लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखिए 2 यहाँ से बाहर निकलिए, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस थीटा, एक तरफ करिए इनको तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस n स्क्वायर कॉस थीटा, इधर आएगा n स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, इधर देखिए n स्क्वायर होगा ये, और माइनस में क्या होगा -1 होगा, ये होगा। अच्छा यहाँ पे हम कॉस थीटा को कॉमन ले सकते हैं, कॉस थीटा कॉमन लीजिए तो कितना हो जाएगा 1 प्लस n स्क्वायर होगा, और यहाँ कितना आएगा n स्क्वायर माइनस 1, तो इसको हम कॉस थीटा यहाँ निकाल सकते हैं, दैट इज n स्क्वायर माइनस 1 होगा, और ये क्या होगा n स्क्वायर प्लस 1 होगा। ये अब देखिए n स्क्वायर प्लस 1 होगा, चेक करिए इसका क्या है, n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1, ये आपका कॉस थीटा की वैल्यू है। अच्छा यहाँ पे साइन, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं कि ये भी लिख सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू क्या होगा कॉस इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n स्क्वायर प्लस 1, यही आएगा, ये थीटा आएगा। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, चेक करिए।
एन स्क्वायर माइनस वन एंड एन स्क्वायर माइनस वन एन स्क्वायर प्लस वन। ये आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट लग रहा है। साइन के टर्म में निकाला नहीं है, साइन के टर्म में निकालेंगे वो अलग होगा, तो यहाँ पे साइन को नहीं बोलेंगे हम, थीटा की वैल्यू कॉस थीटा में आया है तो उसमें बोलेंगे हम, और ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। तो इसमें सी जो होगा वो आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देखिए जो आपको दिया है वैसे वैसे हम लोगों ने किया, कुछ नया तो इसमें ट्राई नहीं किया ना, मैंने आपको कहा कि कुछ आपको रटना है इसमें या कुछ करना है। सिंपल सा जैसा आपको बोला जा रहा है वैसा वैसा आप करते रहिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हमने क्या किया, सिंपल आपको दिया है कि दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, x है, इन दोनों का सम का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, n टाइम्स है उन दोनों वेक्टर के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के। सेम उस पर अप्लाई करिए, देखिए आपका सेम आपका थीटा निकल आया, और थीटा किस फॉर्म में है, कॉस थीटा की, तो यहाँ से हम थीटा कितना बोल सकते हैं, कॉस इनवर्स एन स्क्वायर माइनस वन एंड एन अपॉन में एन स्क्वायर प्लस वन। और ये ऑप्शन आपका केवल एक मैच कर रहा है जो कि सी, कॉस इनवर्स एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन। अच्छा सपोज करिए कि आपका इसमें ये ऑप्शन होता ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, अगर साइन में दिया होता तो कोई और ऑप्शन होता उसमें, हम इसको साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, साइन में भी ये चेंज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करिए आप लोग, ये आपको दिया गया 2005 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, भले 2005 का है लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करिए इसको, ट्राई करिए आप लोग, एक बार वीडियो को पॉज करिए और प्रयास करिए, उसके बाद आप वीडियो को देखिएगा। ठीक है, करिए इसको। ट्राई करिए इसको। चलिए किया होगा आपने, आइए हम करते हैं इसको, यहाँ पे आपको चलिए अलग पेज में करते हैं इसको, वैसे देख लेंगे हम लोग यहाँ से। आइए यहाँ पे दिया गया है द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x इज t इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट, द एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा उसको फाइंड करना है, 2005 में आपका आया है। चलिए इसको करते हैं हम लोग। आइए तो यहाँ पे आपको दिया गया है जो रिलेशन है उसको लिखते हैं हम लोग, तो रिलेशन क्या है यहाँ पे, t इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, t इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, t क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यही होगा, ये आपको दिया गया है कि t रिलेशन आपका ऐसा है वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे a एंड b क्या है, a एंड b आर कांस्टेंट, a एंड b आपके क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो फाइंड करना है एक्सेलरेशन जो है किसका फंक्शन होगा, यही निकालना है आपको, एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन इज, इनमें से कौन सा होगा। आइए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले हम लोग। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करिए t के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर t के रिस्पेक्ट में करते हैं देखिए तभी तो हमें वेलोसिटी मिलेगा और एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, तो आइए देखते हैं कितना होगा। ये 1 होगा, यहाँ पे क्या आएगा 2ax dx अपॉन dt होगा, भाई x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस b और यहाँ पे क्या होगा dx अपॉन dt होगा, यही आएगा। चलिए आगे देखिए, क्या मैं यहाँ से कॉमन भी ले सकता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये dv dx बाई dt
इसको अगर हम देखें तो यही तो वेलोसिटी है आपका, तो इसको हम अलग रखें तो यहाँ पे हो जाएगा 2ax प्लस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, सॉरी डी एक्स बाई डी टी। ये कितना होगा डी एक्स बाई डी एक्स बाई डी। अच्छा, यहाँ से मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, वो कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा यहाँ से, वेलोसिटी कितना होगा, दैट इज 1/2ax प्लस, ये होगा भाई, अगर हम dx, यही तो हमारा dx बाई डी टी होगा, यही तो हमारा dx बाई डी टी है, dx बाई डी टी। ये हमें v दिया गया है कि भाई 2ax प्लस b होगा, लेकिन हमें फाइंड क्या करना, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, किस तरह से ये डिपेंड करे, तो ये हमने v निकाल लिया। अब इसी को अगेन डिफ्रेंशिएट करिए तो क्या होगा, इसी को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करिए dv अपॉन dt, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ये बोलेंगे। और यही फाइंड करना है हमें, क्वेश्चन में यही दिया गया है ना, यही निकालना है आपको। इसको डिफ्रेंशिएट करिए कितना होगा। अच्छा, इस पूरे टर्म को हमको t के रिस्पेक्ट में करना है, तो मैं क्या करता हूँ कि इस पूरे टर्म को मैं मान लूँगा समथिंग, कुछ मान लीजिए, तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, दैट इज पावर, ये 1 है तो ऊपर जाएगा, क्या होगा -1, तो यहाँ पे आपका आएगा -1, यही आएगा। जो -1 है, एक्स स्क्वायर करते हैं क्या होगा, n-1 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, जो यहाँ टर्म दिया गया उसकी एक पावर, और -2 होगा तो नीचे क्या होगा, प्लस में हो जाएगा bn स्क्वायर होगा। और जिसको हमने कंसीडर किया है भाई, इसको कुछ माना है, उसका भी करेंगे, वो कितना हो जाएगा 2a के इक्वल होगा। ये 2a होगा ना, यहाँ पे 2a, और यहाँ पे क्या होगा, x भी है, तो इसका करेंगे हम, कितना हो जाएगा dx, इसको अलग कलर से करते हैं जिससे दिखता रहे आपको, ये कितना हो जाएगा dx अपॉन dt। इसको और सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, ये और सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा a इक्वल्स टू dv बाई dt, ये कितना हो जाएगा -1 या माइनस, इसको माइनस रखिए, -2a, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं, अपॉन 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से देखिए v की वैल्यू क्या है, 2ab प्लस b है, अगर 1/2ab प्लस b का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या पे, यहाँ पे क्या है आपका, इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं कि 1/2ab, सॉरी कितना है 2ax प्लस b का होल स्क्वायर, और ये पूरा वैल्यू कितनी आएगी, ये कितना हुआ, ये वैल्यू हो जाएगी आपका a इक्वल्स टू dv बाई dt कितना हो जाएगा -2a v एंड v स्क्वायर, ये v स्क्वायर के इक्वल होगा, तो यहाँ से a जो आपका आया वो कितना है 2av3, ये आपका करेक्ट आंसर है, 2av3 होगा, यही आपका आंसर होगा। देखिए 2av3, 2av3, बताइए, जैसे ही देखिए ये भी दिया गया 2av स्क्वायर है, ये है -2av3, ये आपका दिया गया है 2av स्क्वायर, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा -2av3, ठीक है, -2a एंड v3, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन ये है, हाँ इसको करिए, इसको करिए आप,
इसको ट्राई करिए, आप लोग ट्राई करिए, उसके बाद करते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया है व्हेन वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप is subtracted from the vector b, it gives a vector equal to 2j कैप and then the magnitude of vector b will be। अच्छा, ये आपको जानने के लिए एनटीए ने इसको ड्रॉप कर दिया था, एनटीए ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया था क्योंकि इसका आंसर गलत था उस समय भी। देखिए निकालेंगे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे कह रहा है व्हेन अ वेक्टर ए आपको वेक्टर एक दिया गया है, वो कितना है 2i कैप है, 3j कैप है एंड प्लस 2k कैप। ये दिया गया है, इस सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम है वेक्टर बी, और बी क्या है नहीं पता। और जब इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं कि यहाँ पे दिया गया व्हेन वेक्टर ए इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वेक्टर बी, मतलब यहाँ पे आपको दिया गया कि अगर b माइनस ए हम करते हैं, ए आपको दिया गया है, तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो कितनी मिलती है, अच्छा वेक्टर में है 2j कैप मिलेगा। तो अब अगर ये मिलता है हमको, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी विल बी कितना होगा, इसको निकालना है। अच्छा, यहाँ पे हमें ए दिया गया है और बी हमें फाइंड करना है, चलिए निकालते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें इसी सिंपल मैथमेटिकल रूल से, तो यहाँ से हमें जो बी की वैल्यू है, बी वेक्टर होगा वो कितना होगा, ए प्लस 2j नहीं होगा, ये होगा, रख दीजिए इसमें। बी इक्वल्स टू कितना होगा, ए की वैल्यू कितनी दी गई है 2i कैप, 3j कैप एंड 2k कैप प्लस 2j। तो b इक्वल्स टू कितना होगा, यहाँ से आपका होगा 2i कैप, ठीक है, j 5j कैप प्लस 2k कैप। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या क्वेश्चन क्या किया गया है, क्वेश्चन है कि देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं यहाँ से, और वो कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 5 का 25 होगा प्लस 4, तो 4 8 33 होगा। तो ये जो आएगा वो कितना आएगा 33, ये आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन उस समय ऑप्शन इसमें कोई मैच नहीं किया था, इसलिए एनटीए ने इसको ड्रॉप किया था, ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। 2023 का क्वेश्चन है ये, देख लीजिए, इसको देखिए ध्यान से, लिखना हो तो लिख सकते हैं। चलिए अगला करिए आप लोग। इससे पहले हो गया, ठीक, ये भी हो गया है, हाँ इसको करिए आप लोग। Which of the following relation is true for two unit vectors a and b making an angle
थीटा टू ईच अदर। यहाँ पे दिया दो वेक्टर हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर टू यूनिट वेक्टर ए कैप एंड बी कैप मेकिंग एन एंगल थीटा टू ईच अदर। बताइए कौन सा सही होगा इसमें से। तो ट्राई करिए, आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है कि ए कैप प्लस बी कैप आपको दिया गया है, ए कैप माइनस बी कैप दिया गया है। इनका मैग्नीट्यूड आपको दिख रहा है, सभी में यूज हुआ है। तो हम पहले क्या निकालेंगे भाई, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इनका मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर सकते हैं कितना होगा, और उस रेशियो से हम निकाल सकते हैं इसको। आइए देखिए कितना होगा, एक पेज ऐड करिए आप। चलिए यहाँ पे दिया है कि दो वेक्टर फॉर टू यूनिट वेक्टर ए कैप एंड बी कैप एंड मेकिंग एन एंगल थीटा ईच अदर। चलिए ए कैप प्लस बी कैप ए माइनस बी कैप। ओके, यहाँ पे दिया गया है कि ए कैप एंड बी कैप दो यूनिट वेक्टर दिए गए हैं, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। अगर हम कहें ए कैप माइनस बी कैप, यही तो दिया है सभी क्वेश्चन में, देखिए सभी आंसर में देखिए मॉड लिया गया है सभी में। ये तो हमको करना ही है, तो ऐसे आइडिया लगा सकते हैं। चलिए ए कैप एंड बी कैप का मैग्नीट्यूड लेंगे, ये कितना हो जाएगा, रूट में होगा कॉस थीटा होगा। अच्छा, यूनिट वेक्टर का जो भी होगा, यहाँ पे सभी क्या है, ए एंड बी यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1, इसकी वैल्यू 1 होगी। ये भी मॉड होता है यहाँ पे, ये भी क्या होगा, 1 होगा, ये भी 1 होगा। अच्छा, अगर हम सिमिलरली निकालेंगे भाई ए माइनस बी क्या होगा, ए कैप माइनस बी कैप का क्या होगा, तो ये भी क्या होगा, सेम वैसा ही करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, यूनिट वेक्टर का जो रूट में लिखेंगे वो क्या होगा, दैट इज ए कैप मॉड में स्क्वायर होता है, मैग्नीट्यूड होता है यहाँ पे, चाहे लिखिए आप ना लिखिए, समझ रहे होंगे इतना सभी लोग। तो ये क्या होगा, ए कैप स्क्वायर, और किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, दैट इज 1। अच्छा, यहाँ माइनस और माइनस लगाइए, 2 मॉड ए मॉड बी माइनस ए मॉड बी ऑन कितना होगा यहाँ पे, कॉस थीटा, ये होगा। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, ये भी 1 आएगा आपका, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 होगा, और ये भी 1 होगा। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, दैट इज ए 1 प्लस 1 माइनस, अब मल्टीप्लाई करेंगे -2 होगा कॉस थीटा, ये आपका। एंड सेकेंड देखिए कितना होगा ये, इसको देखिए, इसको हम थोड़ा आगे तक सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा ये, यहाँ भी 1 स्क्वायर 1 आएगा, 1 आएगा +2 कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ से देखिए दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ, क्या 2 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे है, तो मैं √2 बाहर निकाल सकता हूँ। अंदर क्या बचेगा देखिए, 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, इसको और क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए √2 होगा, इसको साइड में रखते हैं हम लोग, पहले एक को सॉल्व करेंगे। चलिए इसको हम देखते हैं, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका, ए माइनस बी की बात कर रहा हूँ, ए कैप माइनस बी कैप, ये कितना हो जाएगा आपका, रूट में होगा भाई, रूट में रहेगा ना ये, और कितना होगा, ये 1 होगा, यहाँ पे 1 आएगा, +2 और 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही होगा कॉस थीटा। ये किया हमने, या मैं इसको ये भी कर सकता हूँ कि √2 यहाँ से बाहर निकाल लूँ, √2 बाहर निकालिए, यहाँ पे क्या बचेगा, अंदर 1 प्लस कॉस थीटा। या मैं ये लिख सकता हूँ कि √2 और ये हो जाए 1 माइनस प्लस होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 कर दीजिए, तो ये 1 1 कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या आएगा, √2 इंटू √2, और यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा बाई 2, या मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस थीटा बाई 2। चेक करिए कोई डाउट हो इसमें। भाई हमने क्या किया यहाँ पे, cos 2a का फार्मूला होता है ना,
कॉस 2a, सबने पढ़ा होगा, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एंड दूसरा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये होता है। वहीं पे जहाँ थीटा है वहाँ थीटा बाई, इसको 2 थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ ना, उसी से हमने किया इसको। तो यहाँ पे जो a कैप माइनस b कैप का मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 cos थीटा बाई 2, 2 cos थीटा बाई 2। सिमिलरली आप देखिए, आप देखिए इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसमें क्या आएगा आपका, यहाँ पर देखिए हम √2 इसमें भी कॉमन ले सकते हैं, √2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या 1 माइन कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा आपका √2, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस, देखिए कॉस थीटा लिखा हुआ तो क्या लिख सकते हैं इसको 1 माइनस 2 साइन, देखिए वहाँ लिखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ए है तो यहाँ पे थीटा है, थीटा बाई 2 होगा, ये प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होगा। यहाँ से 2 से देखिए यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो जब बाहर आएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा √2, और ये वाला 2 जो बाहर आएगा वो भी √2 बचेगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर तो यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा बाई 2, तो लिख सकता हूँ मैं इसको 2 साइन थीटा बाई 2, वहाँ पे आया 2 cos थीटा बाई 2, यहाँ पे कितना आया 2 साइन थीटा बाई 2। अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है आपसे कि ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड है, और आपका दूसरा एक दिया गया है ए प्लस बी का, यहाँ प्लस है, ये प्लस वाला निकाला है ना मैंने, ठीक है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, माइनस के ये निकाला। आपको करना क्या है इसमें कि अब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये चेक करना है। चलिए प्लस सभी में है तो हम ए प्लस ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड में डिवाइड करते हैं, ए कैप माइनस बी कैप, डिवाइड करिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा, अगर मैं डिवाइड करूँ ए कैप माइनस प्लस बी कैप एंड ए कैप माइनस बी कैप, अगर इसको डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा ए कैप प्लस बी कैप, ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है 2 cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 एंड 2 साइन थीटा बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा आपका कॉट, या हम कहें कि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/tan थीटा ही हो जाएगा, tan थीटा बाई 2। अरे इधर लाइए ना, तो tan में फॉर्म में सभी लिखा है तो tan के फॉर्म में करिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, देखिए किस फॉर्म में लिखा है सभी, अच्छा कॉट के भी फॉर्म नहीं, कॉट के नहीं लिखा है, ठीक है, तो इन दोनों में से कोई सही होगा कि ए माइनस बी, चलिए देखते हैं कौन सा सही होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, इसको करिए क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आएगा, देखिए ये इधर जाएगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ए माइनस ए कैप माइनस बी कैप, इसका मैग्नीट्यूड होगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये कितना होगा ए कैप प्लस बी कैप, और कितना होगा tan थीटा बाई 2, ये होगा tan थीटा बाई 2 होगा। देखिए अब ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड tan थीटा बाई 2, ए माइनस बी, देखिए कौन सा है, कोई मैच कर रहा है इसमें कि नहीं, ए माइनस बी ए प्लस बी tan थीटा बाई 2, चलिए अरे कहाँ जा रहे, ए माइनस बी ए प्लस बी tan थीटा बाई 2, हाँ ये सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये सब नहीं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, यही मैच कर रहा है ना। देखिए कितना होगा ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ये देखिए ए माइनस बी एंड ए प्लस बी tan थीटा,
tan थीटा, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए इसको करिए, इसको करिए, कितना आएगा चेक करिए इसको। बहुत आसान क्वेश्चन होगा ये। चलिए यहाँ पे दिया हो गया है, आपने किया होगा, मैं मान लेता हूँ ऐसा किए होंगे। चलिए यहाँ पे दिया गया, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट एक्स इज गिवन बाई वी रूट में 5000 प्लस 24 एक्स मीटर पर सेकेंड, देन द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज, कितना होगा फाइंड करना है आपको। चलिए यहाँ पे दिया गया है v इक्वल्स टू दिया गया है ये आपको दिया गया है 5000 प्लस 24 एक्स दिया गया है, देन द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज, कितना होगा। ये आपको पहले आते थे, आपको ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी, यहाँ पे आपको इंटीजर में वैल्यू रखनी होगी, कितना आएगा। 2021 का क्वेश्चन है ये। तो आइए निकालते हैं कैसे होगा। दोनों तरफ स्क्वायर करिए आप, वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5000 प्लस 24 एक्स। यहाँ पे क्या करिए, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करिए टी के रिस्पेक्ट में, ये आएगा 2v dv अपॉन dt, एक्सेलरेशन हमको मिल गया ये, और ये कांस्टेंट है तो जीरो होगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा 24 dx बाई dt, दैट इज ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, v भी लिख सकते हैं। अच्छा ये दोनों आपके आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अच्छा ये v ही तो है ना आपका, v से v क्या होगा, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से dv बाई dt को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, दैट इज dv बाई dt को ही क्या बोलेंगे, a बोलेंगे, और इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन, जो आपको फाइंड करना है। इस डिस्प्लेसमेंट और टाइम जो फंक्शन आपको दिया गया है, तो यहाँ से a की जो वैल्यू आएगी वो 24/2 आएगा, दैट इज 12 मीटर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे कितना होगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो। देखिए कोई डाउट हो तो बताइए, चेक करिए इसको, चेक करिए इसको, आसान होगा आपके लिए। इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी रिलेटेड टू ए डिस्प्लेसमेंट x is given by v equal to root 5000 plus 24 x meter per second, then the acceleration of body is 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, जो कि आपको इस ऐसे डिफ्रेंशिएट करके आप निकाल सकते हैं, सिंपल सा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन करिए। यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस x कवर्ड बाय ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन वेरीज विथ टाइम t as x square equals to at square plus 2bt plus c if the acceleration of particle depends on x as x power, यहाँ दिया गया है -1, where n is an integer the value of n, तो n को आपको बताना है। 2020 में आया है, चेक करिए इसको एक बार।
चलिए इसको ट्राई करते हैं, हम लोग करते हैं इसको। आपको दिया गया है यहाँ पे कि द डिस्टेंस x covered by a particle in one dimensional motion varies with time as x square at square। जो वैल्यू दी है, एक्सप्रेशन है कि डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का एक फंक्शन दिया गया है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन x पे डिपेंड करेगा, वो कुछ पावर में होगा। अगर वो जिस भी पावर में है, अगर वो दिखाया जा रहा है कि x पावर माइनस n है समथिंग, तो यहाँ पे n क्या होगा, वेयर n इज एन इंटीजर एंड द वैल्यू ऑफ n, यही आपको फाइंड करना है। आइए चेक करते हैं कैसे होगा ये। दिया गया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर ए टी स्क्वायर टू बी टी, एक्स स्क्वायर ए टी स्क्वायर प्लस टू बी टी एंड प्लस सी, यही कांस्टेंट है, प्लस सी होगा। चलिए आज सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो एक्स, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक्सेलरेशन कैसे फंक्शन पे डिपेंड करेगा, एक्स पे कैसे डिपेंड करेगा। चलिए पहले हम देखते हैं एक्स से यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है इसको। एक्स में देखिए कितना हो जाएगा, उस तरफ क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा, मीन्स ए टी स्क्वायर प्लस टू बी टी प्लस सी की पावर कितनी होगी, ये 1/2। भाई अगर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लीजिए दोनों तरफ, एक्स हो जाएगा। अब हम निकालना है, हमें क्या है भाई, एक्स आपको दिया गया है तो डी एक्स बाई डी टी करिए, वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी को फिर डी बाई डी टी करिए, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब उस पर देखिए कि एक्स आप कैसे डिपेंड कर रहा है, जो भी पावर होगी तो समथिंग माइनस एन के फॉर्म में होगी, ऊपर है या नीचे है, माइनस एन के फॉर्म में होगा, तो उसी को एन बताना है, एन इंटीजर में कितना होगा। तो आइए करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करिए, कितना होगा, डी एक्स अपॉन डी टी, ये कितना हो जाएगा 1/2, और ये कितना होगा कि ए टी स्क्वायर प्लस टू बी टी प्लस सी की पावर, देखिए 1/2 है, और हमने पूरे को कुछ समथिंग पी मान लिए आप, या कुछ मानिए टी मान लीजिए, लेकिन टी दिया गया है, पी ही मानिए। तो क्या होगा, 1/2 बाहर आएगा, 1/2 माइनस 1 दैट इज 1/2, किसमें होगा, माइनस में। ठीक, उसके बाद जिसको हमने किया उसको भी करिए, जिसको p माना है उसको भी करिए, कितना हो जाएगा ये 2at प्लस 2b, ये आएगा। तो इसको सॉल्व करिए, वेलोसिटी आपका आ गया, कितना आया ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 1/2। अच्छा 2 यहाँ से कॉमन लीजिए, ये 2 का कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, इस 2 से ये दोनों आपके कट जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए टी स्क्वायर प्लस टू बी टी प्लस सी की पावर माइनस 1/2। अभी हमने केवल वेलोसिटी फाइंड किया है, और इसको निकालना, हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। ये कितना होगा, ए टी प्लस बी, ये निकालना ए टी प्लस बी। ओके, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए तो हमें क्या मिल जाएगा, डी बाई डी टी करिए, और यही हम कहलाता है एक्सेलरेशन ए, कैपिटल ए से दिखाएंगे यहाँ, क्योंकि ए स्मॉल ए तो इसी में दिया गया है, तो इसलिए हम कैपिटल ए मान रहे हैं। चलिए इसको करेंगे तो क्या होगा, दो फंक्शन के रूप में है तो क्या करेंगे, बाई पार्ट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएशन बाई पार्ट। कितना हो जाएगा ये, पहले हम इसको रखते हैं कांस्टेंट, इसको करेंगे, फिर इसको रखिए, उसको करिए, यही तो होता है। फंक्शन 1 को रखिए बाहर, फंक्शन 2 का करिए डिफ्रेंशिएशन, फंक्शन 2 को बाहर रखिए, फंक्शन 1 का करिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए टी स्क्वायर प्लस टू बी टी प्लस सी की पावर माइनस 1/2, ये होगा। डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, इसको करिए, तो कितना हो जाएगा, केवल ए आएगा, बी तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, प्लस आप क्या करेंगे, अब इसको रखिए बाहर, तो क्या हो जाएगा, ए टी प्लस बी हम रखेंगे, और इसको करिए, इसका करेंगे तो क्या होगा, समथिंग इस बार भी ऐसा मानिए कुछ, तो ये कितना होगा, 1/2 बाहर आएगा, इसमें से पावर है ना, 1/2 बाहर आ जाएगा। इसको जब करेंगे तो माइनस 1/2 माइनस 1 होगा, तो कितना हो जाएगा, ए टी स्क्वायर प्लस टू बी टी प्लस सी की पावर माइनस 3/2, कितना हो जाएगा, ए टी स्क्वायर
प्लस 2bt प्लस सी की पावर -3/2 -3/2। और इसको दोबारा करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, क्योंकि इसी को हमने कंसीडर किया है कुछ वैल्यू। ये कितना हो जाएगा 2at प्लस 2b। या हम इसी में क्या कर सकते हैं कि यहाँ से 2 जो है आपको दोनों कट जाएगा, किससे, इससे। अच्छा, ये क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ से देखिए, यहाँ ऊपर लिखते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ये होगा, और इसको देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, a t स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी पावर -1/2 है, ये है, इंटू ए है, ए प्लस यहाँ पे देखिए इसको, अच्छा प्लस कहाँ होगा, ये माइनस आया है तो माइनस करिए, माइनस हो जाएगा ये यहाँ पे, सिंपल सा माइनस होगा। ए टी प्लस बी, ए टी प्लस बी मतलब ए टी प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे देखिए क्या है, ए या यहीं पे लिखते हैं अभी, ए टी प्लस बी का स्क्वायर होगा, और साथ में क्या है देखिए, ए टी क्या होगा यहाँ पे, ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी की पावर -3/2, ये होगा -3/2, ये होगा। मच्छर जो है यहाँ पे, चलिए होगा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन है तो निकालिए कुछ, देखिए क्या कॉमन है इसमें, क्या निकाल सकते हैं हम बाहर। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा जगह हम बना रहे हैं इसके लिए। ठीक दिख रहा होगा, चलिए यहाँ पे देखिए हम कॉमन क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू, देखिए सभी में a है, यहाँ पे a इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखिए ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी की पावर -1/2, इधर क्या है -3/2। अगर मैं इसमें से क्या करें हम लोग कि ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी की पावर -1/2 कॉमन ले लें, भाई यही है -1/2 एक में, तो जो मिनिमम है एक में उसी को कॉमन लीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कॉमन लिया ए टी स्क्वायर प्लस 2bt एंड प्लस सी की पावर -1/2, अंदर क्या बचेगा आपका, ए बचेगा यहाँ पे, प्लस वो माइनस है, माइनस ए टी प्लस बी का स्क्वायर बचेगा अपॉन, यहाँ पे क्या बचेगा, अच्छा 3/2 है, -3/2 -1/2 गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा पावर। ये कितना हो जाएगा कि ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी की पावर 1 होगा पावर, नीचे रख दिया इसलिए भाई, ऊपर है -3/2 है, अगर इसमें से मैंने 1/2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, यही बचेगा आपका, और पावर क्या होगा, -1 में होगा, नीचे आएंगे तो वही क्या होगा, +1 में रखिए, तो ये आपका यहाँ पे बचता है। अच्छा ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, देखिए यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या है, ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी है, पावर 1/2। अच्छा इसको नीचे ले आइए तो यही क्या बन जाएगा, इसको नीचे अगर हम ले आते हैं, ऊपर माइनस में है, नीचे क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। इसको लिख सकता हूँ मैं कि ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी की पावर 1/2। अच्छा ये वैल्यू किसकी है, x की वैल्यू है, तो x यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ए एक्स, ये इधर आ गया ना, ये पूरा वैल्यू किसकी है, x की है, तो ए एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, ए माइनस। अच्छा ध्यान समझिए, ये क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि a 1/2 की पावर स्क्वायर, ऐसे कि 1/2 है, पहले किया उसके बाद पूरे का स्क्वायर कर दिया, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा उस नंबर पे, इस संख्या पे, मतलब ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी एक्सप्रेशन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1/2 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 1 आ जाएगा, वही आएगा। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ए टी प्लस बी
अपॉन एक्स, भाई ये एक्स की वैल्यू है ना, ये एक्स है, यहाँ पे दिया गया है, का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। अच्छा, निकालना हमें क्या है, ए किस तरह एक्स पे डिपेंड कर रहा है। चलिए अगला पेज लेना ही होगा हमें। तो यहाँ पे कितना आया, ए एक्स इक्वल्स टू ए माइनस ए टी प्लस बी, ए टी प्लस बी अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर करिए, यही है, पूरे का स्क्वायर है आपका, ए टी प्लस बी अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको करिए। अब कितना हो जाएगा, ए एक्स होगा, ए होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए, ए टी, अच्छा फिर से तोड़ना ही पड़ेगा, चलिए एक्स स्क्वायर होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करिए सिंपल सा, एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पे एलसीएम लेने पे, ए एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना होगा, ए टी प्लस बी का स्क्वायर, और एलसीएम क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर है, और यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू हमको पता है, एक्स कितना है यहाँ पे, एक्स आपको जो दिया गया है वो है कि ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी की पावर 1/2 है। देखिए एक्स कितना दिया गया, ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी पावर 1/2, ए टी स्क्वायर है ना, हाँ ये एक्स दिया गया, एक्स यहाँ पे एक्स रखिए और इसका स्क्वायर खोलिए, कितना हो जाएगा ये, ए एक्स इक्वल टू, ए एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए और एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी बचेगा यहाँ पे, साथ में देखिए माइनस लगाइए, ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भाई ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड टी अपॉन एक्स स्क्वायर। चलिए आगे करिए, आगे देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए, कुछ कटता हो तो आप काटिए, नहीं तो ए कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर टी स्क्वायर होगा प्लस 2ab एंड टी होगा, एंड प्लस ए सी होगा, प्लस ए सी होगा, एंड माइनस आप इसमें लगाइए, माइनस कितना होगा, माइनस के साथ देखिए माइनस ये अंदर जाएगा, कितना होगा, ए माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर, माइनस में 2ab टी, और ये सब होगा अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पे क्या होगा, वही वैल्यू है ए एक्स होगा, यहाँ पे ए एक्सेलरेशन हमने माना है, एक्स आपका पोजीशन है, और यही एक्सेलरेशन हमें बताना है कि एक्स के किस पावर पे डिपेंड करेगा, माइनस एन है, पावर समथिंग माइनस एन के फॉर्म में, तो एन कितना होगा, वो इंटीजर कितना होगा, उसी की वैल्यू निकालनी है हमको। देखिए यहां से कुछ कैंसिल होगा, देखिए ये माइनस में है, ये और ये आपका कैंसिल होगा, ये भी माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ पे क्या बचा हुआ, ए दैट इज ए सी आपका बचा यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर, और अपन नीचे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, ए एक्स। तो यहाँ से ए जो आपका आया वो कितना आया, ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, ये आपकी वैल्यू, मतलब एक किस बात कैसे डिपेंड कर रहा है, एक पावर क्या है कि इक्वल्स टू ए सी माइनस बी एक्स क्यूब पे है, अपॉन में मीन्स अगर हम ए की बात करें कैसे डिपेंड कर रहा है, तो ए कैसे डिपेंड करेगा आपका यहाँ पे कि ए आपका है, ए जो है 1/x³ जैसा है, या मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर -3, और यहाँ पे दिया गया अगर x पावर -n के फॉर्म में है तो n की वैल्यू कितनी होगी, तो आंसर क्या कहेंगे आप, 3 आएगा, आंसर यहाँ पे क्या होगा 3, इसका आंसर होगा
देखिए यही तो आपसे कहा गया है कि इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन एक्स एज एक्स पावर कितना है, पावर माइनस एन है, वेयर एन इज एन इंटीजर देन वैल्यू ऑफ एन दैट इज 3, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1/x³ आ रहा है आपका, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x⁻³ या मैं इसको यही आपका कंपेयर करना -n से, जहाँ पे n की वैल्यू आपको बतानी है, n कितना होगा, केवल 3 होगा, ये आपका आंसर हो। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए एक बार इसको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। What will be the projection of vector A equals to I cap plus J cap plus K cap on vector B equals to I cap plus J cap? 2021 का क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको करिए आप लोग, कर सकते हैं बड़े आसानी से, प्रयास करिए आप लोग। हेलो, चलिए आपने किया होगा इसको। यहां पे दिया गया है व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ए आपको गिवन है, ए इक्वल्स टू कितना है, यहाँ पे ए दिया गया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ऑन वेक्टर बी, बी आपको दिया गया है आई कैप। अब ये तो सबको आइडिया होगा इतना, तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं IIT JEE तो इतना तो आइडिया होना ही चाहिए कि वेक्टर और प्रोजेक्शन के बारे में आइडिया हो। तो यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी क्या होता है, दैट इज ए डॉट बी एंड बी कैप होगा। ये आपका एक स्केलर है और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे एक वेक्टर से, ए डॉट बी कितना होगा, यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 1, भाई 1 ये होगा, आइए और जे होगा 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 होगा ये, भाई ये 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा प्लस में, के तो 0 होगा 0। एंड बी कैप, बी कहाँ पे है, आई प्लस जे है, तो पहले तो वेक्टर रखेंगे आई कैप प्लस जे कैप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, और ये कितना होगा √2 होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 हो गया, और साथ में क्या है ऊपर 1 + 1 2 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल करेंगे, √2 कितना होगा, √2 आई कैप प्लस जे कैप, ये आपका होगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। देखिए कोई ऑप्शन है √2 आई प्लस जे, ये आपका करेक्ट आंसर, √2 आई प्लस जे। ओके होगा, √2 + i + j होगा। इसको आप लोग करते रहिए एंड आपके ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें आया कितना आया था कि ये आपसे पूछा गया वेयर n इज एन इंटीजर द वैल्यू ऑफ n इज कितना होगा। ओके तो वैसे ही आप लोग इसको करते रहिएगा, बाकी हम और कुछ नए क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे कि जो आपके लिए हेल्पफुल हो, और बाकी आप इस सब को थोड़ा देखते रहा करिए, आपके पास समय है और इसका यूटिलाइज करिए, करते रहिए आप लोग। बाकी हम डेली एक नया वीडियो आपको डालते रहेंगे, तो आई होप पसंद आएगा आपको। तो आज के लिए इतना करते हैं, थैंक यू वेरी मच।